है भृगु कच्छ में राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। भृगु कच्छ आज के गुजरात में भड़ोच नाम का शहर है। भरूच भी कहते हैं उसे, भड़ोच भी कहते हैं, और उसका पौराणिक नाम भृगु कच्छ है क्योंकि वहां भृगु जी का आश्रम है। और वहीं नर्मदा के किनारे राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। और आप वहां जाइए तो राजा बलि के लिए वामन भगवान नर्मदा के किनारे किनारे नर्मदा की धारा को देखते देखते जा रहे हैं। नर्मदे हर शिव ओंकारा, नर्मदे हर शिव ओंकारा, पार्वती पति शिव ओंकारा, पार्वती पति शिव ओंकारा, नर्मदे नर्मदे हर शिव ओंकारा, नर्मदे हर शिव ओंकारा। बद्री वन में ध्यान लगावे, बद्री वन में ध्यान लगावे, नारायण शिव के गुण गावे, नारायण शिव के गुण गावे। बद्री के प्रिय केदारा, बद्री के प्रिय केदारा, नर्मदे नर्मदे हर शिव ओंकारा, नर्मदे हर शिव ओंकारा। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार। ओमकार के श्री चरणों में, ओमकार के श्री चरणों में निकली ये अमृत की धार। ओमकार के श्री चरणों में निकली ये अमृत की धार। नर्मदे हर शिव ओंकारा, नर्मदे हर शिव ओंकारा। जय हो, बोलिए नर्मदा मैया की। नर्मदे हर हर बोलो, नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार। ओमकार के श्री चरणों में, ओमकार के श्री चरणों में निकली है अमृत की धार। ओमकार के श्री चरणों में निकली है अमृत की धार। नर्मदे हर शिव ओंकारा, नर्मदे हर शिव ओंकारा, नर्मदे हर शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, नर्मदे हर शिव ओंकारा। बोली नर्मदा मैया की, वामन भगवान की। तो वामन भगवान भृगु आश्रम पर नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप में पहुंचे। यज्ञ मंडप में पहुंचे, ब्रह्म तेज छिपाया नहीं जा सकता। ब्राह्मण सोच रहे थे कि कहीं सूर्य नारायण ही तो नहीं आ गए।
समस्त ऋषिगण ने वामन का सम्मान किया। ब्राह्मण ब्रह्म तेज से, कौन कैसे पूजाता है? ब्राह्मण ब्रह्म तेज के कारण पूजाता है ना। ब्राह्मण है और अपना कर्म नहीं कर रहा तो वो पूजाएगा नहीं, लेकिन ब्राह्मण है अपना कर्म कर रहा है तो वो ब्रह्म तेज के कारण पूजाता है। और क्षत्रिय अपने शौर्य के कारण पूजाता है। तो और वैश्य धन के कारण, क्षत्रिय बल के कारण, वैश्य धन के कारण और शूद्र सेवा के कारण सम्मान पाता है। तो बलि को देख करके जैसे दसों दिशाएं गूंज उठी, जैसे वामन को देखा ना बलि ने, और बलि हाथ जोड़ करके शरण में आ गया, चरणों में पड़ गया, अरे मेरे भगवान आइए। वो दानी था ना, दानवेंद्रो महाबल, दानी, बलि जैसा दानी कोई हुआ ना होगा। तो बलि ने देखा कि ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया है, तो जैसे दसों दिशाएं कहने लगी, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगवान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगवान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे, दे दे तू सर्वस दान, ओ दान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे, दे दे तू सर्वस दान, दान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगवान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगवान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे, दे दे तू सर्वस दान, ओ दान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे, तू सर्वस दान, ओ दान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे। बोलिए वामन भगवान की। मंडल दंड अरुमाला, मंडल दंड अरुमाला, पहुँचे वामन बलि यज्ञशाला, पहुँचे वामन बलि यज्ञशाला, बलि ने किया शुभ अगवान, अगवान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे, बलि ने किया शुभ अगवान, अगवान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे। जय हो। आपका स्वागत है। आपने बड़ी कृपा की, अनेकों ब्रह्म ऋषियों की तपस्या मूर्तिमान हो ऐसा मुझे लग रहा है। आप आए, मेरे पितर तक तृप्त हो गए, मेरा वंश पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप अर्थी प्रतीत होते हैं। यदि ऐसा है तो आप मांगिए, मांगिए, जो मांगोगे वही मिलेगा। राजा बलि के सामने जिसने हाथ फैलाया, उसे जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो चाहो मांग लो। आज आप बलि के सामने है। ये बलि नहीं बोल रहा है, ये बलि का घमंड बोल रहा है, बलि का अभिमान बोल रहा है। अहो भाग्यवटु आप पधारे, अहो भाग्यवटु आप पधारे, अब मन जीती बात उतारे, मन जीती बात उतारे। तू है
पाय गज कन्यादान ओ दान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। द्वार खड़ा भगवान भगवान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। जय हो राम भगवान की। मेरा अहोभाग्य है कि आज आप आए हैं। ये अपनी मांग उचारे, हाथी घोड़ा धन दौलत धरती जमीन सब कुछ दे दूंगा मैं। अरे अगर तुम विवाह करना चाहते हो तो मेरे ऋतुजों की बेटियां हैं, इनकी किसी कन्या का हाथ में आपके हाथ में दे दूंगा, जो चाहो मांग लो। और भगवान कहते हैं वामन भगवान, हे राजा मैं जानता हूँ तेरी कुल परंपरा क्या है। तेरी कुल महानता मानी, कुल महानता मानी, वीरोचन प्रहलाद से गानी, वीरोचन प्रहलाद से गानी। लेकिन मैं जानता हूँ कि तू विरोचन का पुत्र है और प्रहलाद के वंश में है, इसलिए। लेकिन मैं चाहूं तीन पाँव महितान ओ दान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। चाहूं तीन पाँव महितान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। भगवान भगवान खड़ा भगवान भगवान राजा तेरे भाग्य जगे। बटुक ने कहा मैं जानता हूँ कि विरोचन का पुत्र है, प्रहलाद का पुत्र है, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने पैरों से 3 पाँव जमीन मांगनी है, नापनी है, वही तो मुझे देना। बलि ने कहा रे ब्राह्मण देवता, तुम तो बालक हो, बुद्धि से भी बालक हो। अरे इतनी सी जमीन तो ले लो कि तुम्हारा आश्रम बन जाए। कि नहीं 3 पैर जमीन में जो संतुष्ट नहीं होता वो आदमी ही नहीं है। मैं 3 पाँव जमीन में श्रेष्ठ अपने आप को बहुत संतोष महसूस करूंगा। और इस प्रकार ये बटुक पितरों की इतनी प्रशंसा कर रहा है तो कुछ विशेष ही भिक्षा चाहता है। लेकिन मांगा तो क्या मांगा, 3 पाँव जमीन। बलि बोले ब्राह्मण देवता ये ठीक नहीं है, नहीं मुझे 3 पाँव जमीन ही चाहिए। बलि ने बहुत कहा, अरे तुम बलि के सामने हो, शर्माओ मत, जो भी चाहो वो मांगो। लेकिन बामन ने कहा कि नहीं मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। असंतोषी द्विजा नष्टा, असंतोषी अगर ब्राह्मण हो जाए तो वो नष्ट हो जाता है, इसमें संकोच होगा। बामन बोले कि जो 3 भाव भूमि में संतुष्ट नहीं वो संतुष्ट हो ही नहीं सकता। तब उसने कहा चलो मर्जी आपकी, लेकिन बाद में भी आ जाना, जब भी आवश्यकता हो तुम आ जाना, तुम चाहोगे जो दे दूंगा। और तो फिर संकल्प लेने लगे। और इधर शुक्राचार्य जी आ गए, राजा बलि मत दे दान जमीन को, राजा बलि मत दे दान जमीन को, राजा बलि मत दे दान जमीन को। यो है रूप हरि को, रूप हरि को। राजा बलि मत दे दान जमीन को, राजा बलि मत दे
छलिया तोरे राजा मोर ध्वज छलिया तोरे राजा मोर ध्वज छलिया तोरे राजा मोर ध्वज छलिया कर कर रूप जपी को राजा गले मत तेरे कान जमी को राजा गले मत तेरे कान जमी को हरि बोल बोलिए वामन भगवान की राजा याने तोरे राजा हरिचंद छलिया तोरे राजा हरिचंद छलिया याने तोरे राजा हरिचंद छलिया तोरे राजा हरिचंद छलिया राज दिया ईश्वर को राज दिया ईश्वर को राजा बलि मत तेरे दान जमी को राजा बलि यो है रूप हरि को राजा बलि मत तेरे दान जमी को अरे राजा और क्या बात करें और इसने तो तुम्हारे पूर्वज पितामह हिरण्य कश्यप को भी मारा था हे राजा याने तोरे राजा हिरण्यकुश मारो तोरे राजा हिरण्यकुश मारो याने तोरे राजा हिरण्यकुश मारो तोरे राजा हिरण्यकुश मारो पन कर सिंह बनी को राजा बलि मत तेरे दान जमी को राजा बलि अरे राजा बलि मत तेरे दान जमी बलि ने कहा कि मारा गुरुजी मारा गुरुजी मारा गुरुजी मारा देवो दान जमी को गुरुजी मारा देवो दान जमी को हे जानू रूप हरि को गुरुजी मारा देवो दान जमी को गुरुजी मारा देवो दान जमी को मत दे मत दे देवलो मत दे मत दे देवलो देवलो मत दे देवलो मत दे रे भाई मान जा रे भाई मत दे मान जा नहीं मानो देवलो मत दे देवलो मत दे देवलो मत दे देवलो गुरु चेला में लड़ाई हो गई विराज जाइए बिना आवाज किए बिना आवाज किए विराज जाइए शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि राजा ये साधारण विप्र नहीं है, ये नारायण का अवतार है, तुझे छलने के लिए आया है, सावधान हो जा, सावधान हो जा।
शुक्राचार्य जी जान गए थे। बोलिए वामन भगवान की। शुक्राचार्य जी जान गए थे कि ये साधारण बटुक नहीं है, ये नारायण का रूप है और बलि को सावधान करते हैं। सावधान बलि, अगर तू आज चूक गया तो सारी संपत्ति से च्युत हो जाएगा, हीन हो जाएगा। बलि कहते हैं कि महाराज मैं इनको भूमि देने का मानसिक संकल्प कर चुका हूं। कह रहे कोई बात नहीं, मानसिक संकल्प कर गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन दान उतना ही देना चाहिए जितना हैसियत हो। ऐसा नहीं कि अपनी हैसियत से बढ़ करके दान दे करके दरिद्र हो जाओ, वो दान भी अच्छा नहीं है। किंतु गुरुजी मैंने इनको दान देने का मानसिक संकल्प कर लिया है, अब मना करूंगा तो झूठ बोलने का पाप लगेगा। शुक्राचार्य कहते हैं देखो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब झूठ बोलना जायज होता है। 4 प्रसंगों पर, 4 प्रसंग ऐसे हैं जहां अगर झूठ बोल दी जाए तो क्षम्य है। पहला, अगर झूठ बोलने से किसी का विवाह हो रहा है तो वहां झूठ बोले तो वो क्षम्य है, लेकिन थोड़ी क्या है आटे में नमक वाली चाहिए, पूरी नमक की नहीं। लड़की तो MBBS है, वो अंगूठा छेप है और कह दे कि नहीं साहब वो तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, इतनी झूठ भी नहीं। ऐसा नहीं कि किसी कन्या का भविष्य बिगड़ जाए, इतनी भी झूठ नहीं, लेकिन नमक जितनी झूठ अगर बोलते हैं तो वो अच्छा है। किसी का अगर विवाह हो रहा है तो वो क्षम्य है। और दूसरी, जब प्राण संकट में पड़ जाए, अपना प्राण संकट में पड़ जाए और अगर झूठ बोलने से प्राण बच सकता है तो वहां भी क्षम्य होता है आत्मरक्षा के लिए। और तीसरी है कि जब पत्नी रूठ जाए, जब पत्नी रूठ जाए तो वहां झूठ बोल करके मना ना हो तो मना लेना चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नमक की कोने लग जाओ। नमक वाला हमेशा ध्यान रखना है, नमक वाला आटे में नमक जितनी, ऐसा नहीं कि हड़ा बोड़ी करने वाला लग जाओ कि भाई पंडित जी ने कह दिया अब तो लाइसेंस मिल गया झूठ बोलने का। तो पत्नी को मनाने में अगर झूठ बोला जाए तो थोड़ा बहुत वो क्षम्य होता है।